नमस्कार एंड सबको वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसीबी के ऑक्शन स्ट्रेटजी को लेके। पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे केकेआर का ऑक्शन स्ट्रेटजी को लेके। आज हम लोग बात करेंगे आरसीबी के ऑक्शन स्ट्रेटजी को लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बोल दूं कि आप प्लीज चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सा प्लेयर को रिलीज कर दिया है आरसीबी ने 2024 आईपीएल के शुरुआत से पहले। लिस्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले रिलीज कर दिया गया है वनिंदु हसरंगा को, हर्षल पटेल को, जॉस हेजलवुड, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविड विली, वेन पार्नेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल एंड केदार जाधव। तो ये सब प्लेयर्स को हम लोग आरसीबी के जर्सी में नेक्स्ट ईयर आईपीएल में नहीं देख सकते हैं। एंड ये सब रिलीज कर छोड़ के भी एक और ट्रेड हुआ है फ्रॉम आरसीबी टू एसआरएच, जो कि है मयंक डागर। सो मयंक डागर एक बहुत अच्छे प्लेयर है जो कि इस बार हम लोग को आरसीबी के डगआउट में दिखेंगे। एंड ये ट्रेड हुआ है आरसीबी में शहबाज अहमद के अगेंस्ट पे। दैट मीन शहबाज अहमद अभी दिखेंगे हम लोग को एसआरएच के डगआउट में एंड एसआरएच से मयंक डागर आ चुके हैं आरसीबी के कैंप में। सो देखने वाली बात यह है कि नेक्स्ट ईयर इन दोनों प्लेयर में से कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा करेंगे। तो इतने सारे प्लेयर्स को रिटेन एंड रिलीज करने के बाद जो पर्स आरसीबी के पास अभी बचा हुआ है वो है 23.25 करोड़। तो ये भी एक बहुत अच्छा अमाउंट है गाइस। एंड जितना सारा स्लॉट्स इन लोग को फिलअप करना है दैट इज 9। सो 9 स्लॉट्स इन लोग को फिलअप करना है, जिसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट है। सो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबल कौन कौन सा ऐसा प्लेयर्स है जिनको आरसीबी टीम मैनेजमेंट टारगेट करेगी 2024 के आईपीएल ऑक्शन में। सो प्लेयर्स टू टारगेट में भी हम लोग बात करेंगे 3-4 सेक्शंस में। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉलर्स, देन ऑलराउंडर्स, देन बैट्समैन एंड देन लास्ट विकेट कीपर। तो सबसे पहले मैं बॉलर्स को लेकर बात करूंगा बिकॉज ऑलरेडी आरसीबी टीम के पास बैटिंग लाइनअप बहुत ही हैवी है। उन लोग का बैटिंग स्ट्रेंथ ऑलवेज रहा है एंड इस बार भी इन लोग का बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉप ऑर्डर में डुप्लेसी, कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस ग्रीन आरसीबी में शामिल हुए हैं। तो इन लोग का बैटिंग स्ट्रेंथ और भी ज्यादा पुख्ता हो गया है। तो इसलिए हम लोग बैट्समैन को लेकर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। जो इन लोग का सबसे बड़ा रिलीज था जो मुझे लगा है दैट इज वनिंदु हसरंगा, जॉस हेजलवुड एंड हर्षल पटेल। मतलब इन लोग का आरसीबी का जो एक स्ट्रेंथ था बॉलिंग का, जो इन लोग का बॉलिंग का मेन लाइनअप था, लाइनअप को ही रिलीज कर दिया गया है। सो देखने वाली बात यही होगा कि इस ऑक्शन में आरसीबी अपना अपकमिंग ईयर्स के लिए और फ्यूचर के लिए भी कौन सा नया बॉलिंग अटैक को चुनते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ओवरसीज फास्ट बॉलर ये लोग पिक कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है मिचेल स्टार्क का। बिकॉज हम लोग सबको पता है कि मिचेल स्टार्क ऑलरेडी इन लोग के टीम में थे 2014 में एंड इन लोग का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा गया था। मिचेल स्टार्क वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन 2014 एडिशन। तो आई थिंक स्टार्क ऑक्शन में अगर आ रहे हैं तो आरसीबी विल गो थ्रू आउट फॉर हिम एंड जरूर स्टार्क मेरे ख्याल से आरसीबी में ही वो खेलेंगे। अगर स्टार्क बाई चांस नहीं मिलता है तो आई थिंक दे विल गो फॉर कमिंस या फिर अल्जारी जोसेफ, बिकॉज ये दोनों बहुत ही अच्छे बॉलिंग करते हैं। इन लोग का बॉलिंग वेरिएशन, इन लोग का बॉलिंग लाइन एंड लेंथ बहुत ही बढ़िया है। बिकॉज हम लोग सबको पता है कि आरसीबी का मोस्टली मैचेस होता है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो कि सबसे छोटा स्टेडियम है एंड जो पिच होता है वो बैटिंग फ्रेंडली होता है। तो इस बैटिंग फ्रेंडली पिच में ऐसा एक बॉलर को चूज करना जो कि अच्छे लाइन लेन से डालते हैं, अच्छा पेस पे डालते हैं, तो आई थिंक पैट कमिंस या फिर अल्जारी जोसेफ विल बी द राइट ऑप्शन। एंड इनमें से कोई एक ही वो लोग परचेस कर सकते हैं। इनमें से आरसीबी को कोई एक ही परचेस करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी रीच टोपली इन लोग के पास है एंड रीच टोपली इज अ वेरी गुड बॉलर, लेफ्ट हैंड, बहुत ही टॉल हाइट के ये बॉलर है, तो बहुत ही अच्छे बॉल डिलीवर करते हैं। सो आई थिंक कोई एक को अगर ले लेते हैं बिटवीन स्टार्क कमिंस, अल्जारी जोसेफ या फिर मधुशंका कोएत्जी में कोई भी अगर एक ये लोग लेते हैं तो आई थिंक देयर इंटरनेशनल जो बॉलर्स का जो कोटा होता है दैट विल बी कंप्लीटेड। अगर इंडियन फास्ट बॉलर की बात करें तो आई एम वेरी शॉक्ड दैट ये लोग क्यों हर्षल पटेल को रिलीज कर दिया है। बिकॉज हर्षल पटेल वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। वो उनका जो बॉलिंग वेरिएशन था, जो ऑफ कटर, लेग कटर, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल, ये सब डालने वाला बॉलर इंडिया में बहुत आसानी से मिलता नहीं है। बट अगर आरसीबी के पास ऐसा कोई बॉलर था तो क्यों रिलीज कर दिया गया है, ये सच में आई एम ऑल्सो शॉक्ड। बट अगर हम लोग को रिप्लेसमेंट देखना है तो आई थिंक इस बार हर्षल पटेल के ऊपर ये लोग बिडिंग नहीं करेंगे। अगर हर्षल पटेल ऑप्शन में आते भी हैं तो आरसीबी आई थिंक कोई बिडिंग नहीं करेगा हर्षल पटेल के ऊपर। तो जो बॉलर्स ये लोग टारगेट कर सकते हैं इंडियन फास्ट बॉलर्स, उसमें से कार्तिक त्यागी, शिवम मावी, सकारिया एंड आकाश सिंह जो पिछला साल सीएसके से खेले थे, आई थिंक ये चारों बॉलर्स में से कोई एक या दो के ऊपर आरसीबी विल इन्वेस्ट हेवीली। इसके बाद अगर स्पिनर्स का बात करें तो स्पिनर्स का भी जगह ऑलरेडी खाली है आरसीबी टीम में। बिकॉज इन लोग का जो मेन स्पिनर था वनिंदु हसरंगा वो रिलीज हो चुके हैं एंड वो जगह हम लोग को फिलअप करना है। तो अगर इंडियन स्पिनिंग ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन में आपको मिलेगा क्वालिटी स्पिनर जैसे कि श्रेयस गोपाल एंड मुरुगन अश्विन। तो इन दोनों में से कोई एक को आरसीबी पिक कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर आईपीएल के लिए। और अगर इंटरनेशनल कोई स्पिनर को लेना चाहते हैं आरसीबी तो आई थिंक दे विल गो फॉर आदिल रशीद और रिहान अहमद। एंड जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा, अगर मेरी बात किया जाए, अगर मैं आरसीबी का फैन हूं तो मुजीबुर रहमान आरसीबी में आए एंड आरसीबी से वो परफॉर्म करे। यहाँ पे हो गया बॉलर का बात। अभी हम लोग आ जाते हैं ऑलराउंडर के ऊपर। तो ऑलराउंडर इन लोग के पास ऑलरेडी मैक्सवेल है, विल जैक्स है। सो आई डोंट थिंक इंटरनेशनल और कोई ऑलराउंडर इन लोग को चाहिए। सो डैरेल मिचेल या फिर रॉबमैन पोवेल के ऊपर ये लोग कोई बिडिंग इस बार आई होप नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इन लोगों के पास 2 क्वालिटी ऑलराउंडर है। तो इंडियन अगर मैं ऑलराउंडर के बारे में बात करूं तो आई थिंक दे कैन गो फॉर शाहरुख खान। बिकॉज शाहरुख खान एक बहुत अच्छे फिनिशर भी हो सकते हैं, फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं, प्लस वो छोटा मोटा बॉलिंग भी करते हैं। अभी हम सबको पता है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद जो एक रोल होता है ऑलराउंडर का वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। सो हेवीली इन्वेस्ट करना ऑन सम इंटरनेशनल ऑलराउंडर, आई थिंक दैट विल बी अ फुलिशनेस ऑफ आरसीबी। सो आई थिंक अगर डोमेस्टिक का बात करें तो दे विल गो फॉर शाहरुख खान, अमन खान और राज अंगद बावा, जो कि पिछला साल
पंजाब से खेले थे, उनका सीजन ठीक ठाक चला था, नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा सीजन था, उनको 3-4 मैचेस खिलाया गया था, बट उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो देन उसको बेंच कर दिया गया था। और एक ऑप्शन हो सकता है ऑलराउंडर्स में जो कि डोमेस्टिक है, दैट इज शशांक सिंह, बिकॉज एसआरएच से भी उनको रिलीज कर दिया गया है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, वो फास्ट बॉलिंग डालते हैं प्लस लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो आई थिंक दे कैन गो फॉर हिम। अभी बात करते हैं कौन कौन सा बैटर्स को टारगेट कर सकते हैं आरसीबी। तो जैसे कि मैं वीडियो का शुरुआत में ही बता चुका हूं कि आरसीबी के पास ऑलरेडी बैटिंग लाइनअप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी इन लोगों के पास एक प्रॉपर बैटिंग लाइनअप है, इसमें छेड़छाड़ करना कोई भी अच्छा बात नहीं होगा, बट एज अ फ्यूचर, एज अ बैकअप ऑफ फ्यू प्लेयर्स आरसीबी कुड लुक फॉर फ्यू यंगस्टर्स, जैसे कि आर्या देसाई, अश्विन कुलकर्णी, तो ये सब प्लेयर्स के ऊपर आरसीबी दाव खेल सकती है ताकि ये लोग अपना फ्यूचर को देख पाए। अभी जो लास्ट कैटेगरी है उसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा प्रोबेबल विकेट कीपर्स है जिसको आरसीबी टारगेट कर सकती है। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि डीके विल रिटायर सून, आई थिंक 2024 विल बी द लास्ट सीजन जहां पे डीके प्ले करेंगे, तो डीके का रिप्लेसमेंट के हिसाब से उन लोगों को चुनना पड़ेगा एक अच्छा विकेट कीपर। बिकॉज अगर मैं बात करूं करंट लाइनअप की, तो आरसीबी के पास 2 विकेट कीपर्स फिलहाल है, वन इज अनुज रावत, वन इज डीके। सो अनुज रावत का जो विकेट कीपिंग स्किल्स है वो उतना भी अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू डीके। सो अगर डीके रिटायरमेंट लेते हैं सो उसके अगेंस्ट पे अच्छा विकेट कीपर को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आरसीबी के लिए। तो आई थिंक आरसीबी विल गो बैक टू केएस भारत। केएस भारत उन लोग के साथ ऑलरेडी थे टीम में एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी किए थे, तो आई थिंक दे विल गो फॉर केएस भारत। और अगर केएस भारत के ऊपर नहीं जाते हैं तो आई थिंक दे विल गो फॉर उर्विल पटेल। एंड एक और चीज, फाफ डुप्लेसी माइट रिटायर आफ्टर 2 years, तो इन लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, आरसीबी को ये भी देखना पड़ेगा कि हु कैन रिप्लेस फाफ डुप्लेसी। सो एज एन रिप्लेसमेंट दे कैन गो फॉर जॉस इंग्लिश, एलेक्स कैरी और फिल सॉल्ट। ये 3 ऑप्शन जो है जो ओपनिंग में बैटिंग भी कर सकते हैं एंड विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, तो आई थिंक दे कैन गो फॉर देम अगर पर्स में कुछ बचा रहा तो। बिकॉज फ्यूचर को भी देखने का एक बात होता है, तो फ्यूचर में भी आरसीबी कौन कौन सा प्लेयर को टारगेट करेगी, क्या उनका ग्रुप अप होगा, क्या उनका कोर रहेगा, ये सब भी देखना पड़ेगा इसी ऑप्शन में से। सो अभी हम लोग जो प्लेयर्स को टारगेट किए एज बैट्समैन, एज बॉलर, एज ऑलराउंडर, एज विकेट कीपर, सो अगर मैं आरसीबी मैनेजमेंट पे होता और अगर मैं अपना टीम चूज करता, तो मेरे इस एजम्पशन के ऊपर बेस करके क्या हम लोग का प्लेइंग 11 होता आरसीबी का, मैं अभी आप लोग के साथ वो शेयर करूंगा। सबसे पहले विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन। देन 6th पोजीशन में हम लोग चूज कर सकते हैं महिपाल लोमरोर / शाहरुख खान और अमान खान। 7वें जगह पे खेलेंगे दिनेश कार्तिक एज विकेट कीपर, 8 पे होगा मयंक डागर, 9th प्लेस पे होगा मिचेल स्टार्क और अलजारी जोसेफ और दिलशान मधुशंकर। 10th पोजीशन पे खेलेंगे शिवम मवी और कार्तिक त्यागी और चेतन शाकरिया। एंड 11th पे होंगे मोहम्मद सिराज। एंड इंपैक्ट प्लेयर होंगे कोई एक स्पिनर, या तो करण शर्मा या तो श्रेयस गोपाल। तो दिस इज द प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं आरसीबी के मैनेजमेंट पे होता तो मैं इसी टीम को देखना चाहता अपनी प्लेइंग 11 में। आप लोग अपना राय प्लीज कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। और इस टाइप का क्रिकेट रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्वाइन विद अस। थैंक यू, गुड नाइट।